महाभारत का युद्ध समाप्ति की ओर था। हर दिन असंख्य योद्धा वीरगति को प्राप्त हो रहे थे। कौरवों की ओर से लड़ रहे महारथी कर्ण का पराक्रम चरम पर था। वह अर्जुन से टकराने के लिए तत्पर था, परंतु नियति ने उसके भाग्य में कुछ और ही लिखा था। जय श्री राम मित्रों, इस कहानी में हम आपको कर्ण के बारे में बताएंगे। जब कर्ण महाभारत का युद्ध जब चल रहा था और महाभारत का युद्ध अंतिम छोर में था, यानी समाप्ति की ओर अग्रसर था, तब कर्ण का जो अंतिम युद्ध अर्जुन के साथ होता है, उसमें किस प्रकार कर्ण वीरगति को प्राप्त होते हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। सूर्य अपनी प्रखर किरणों से युद्ध भूमि को तप्त कर रहा था। कर्ण अपने रथ पर सवार होकर अर्जुन के सामने खड़ा था। दोनों महायोद्धाओं के बीच घोर युद्ध छिड़ गया। कर्ण के बाणों से अर्जुन के रथ को हिलने पर मजबूर कर दिया, लेकिन जब अर्जुन के बाण चलते तो कर्ण भी कांप उठता। तभी विधि का विधान देखिए, कर्ण का रथ एक गड्ढे में धंस गया। उसने रथ से उतरकर उसे बाहर निकालने का प्रयास किया। तभी उसने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, धर्म का पालन करो। जब तक मैं अपना रथ निकाल न लूँ तुम मुझ पर वार मत करो। लेकिन भगवान कृष्ण ने तभी अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, उस समय को याद कीजिए जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में अकेला फंस गया था। तब इसने कौन सा धर्म निभाया था? जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, तब इसने कौन सा धर्म निभाया था? श्री कृष्ण के आदेश पर अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र बाण का संधान किया और वह बाण कर्ण के सीने में जा लगा। कर्ण लड़खड़ाया और भूमि पर गिर पड़ा। उसके प्राण धीरे धीरे निकलने लगे। श्री कृष्ण का जब कर्ण की आत्मा प्रस्थान करने लगी, तभी श्री कृष्ण उसके समीप आए और धीरे से बोले, हे कर्ण, तुम्हारा जन्म एक महान माता कुंती के गर्भ से हुआ था। तुम सूर्य पुत्र हो और पांडवों के बड़े भाई हो। यह सुनकर कर्ण की आंखों में आंसू आ गए। उसके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आई और वह बोले, तो यह सच था जो माता कुंती ने मुझसे कहा था, किंतु प्रभु अब बहुत देर हो चुकी है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, कर्ण, तुमने जीवन भर धर्म का पालन किया। तुम दानवीर कहलाए और मित्रता निभाने में सबसे आगे रहे। यह युद्ध तुम्हारे साथ न्याय नहीं कर सका, लेकिन इतिहास तुम्हें महान योद्धा के रूप में जरूर याद रखेगा। जब यह बात अर्जुन को पता चली, अर्जुन वहीं समीप में खड़े थे। जब अर्जुन को इस सत्य का पता चला तो उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वह भगवान कृष्ण से बोले, हे मधुसूदन, मैंने अपने ही बड़े भाई का वध कर दिया, यह कैसा न्याय है? तब भगवान ने मुस्कुरा करके कहा कि हे अर्जुन, हे पार्थ, धर्म की रेखाएं कभी कभी धुंधली हो जाती हैं। अर्जुन, कर्ण ने अपने कर्तव्यों का पालन किया, तुमने अपने, लेकिन सत्य यही है कि तुमने अपने भाई को नहीं, एक महान योद्धा को परास्त किया है। जब कर्ण के प्राण पखेरु उड़ गए तो सूर्यदेव स्वयं आकाश में प्रकट हुए। उनका तेज चारों ओर फैल गया। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से कर्ण को मोक्ष प्रदान किया और उनके शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। कुंती अपने पुत्र की मृत्यु पर विलाप कर रही थीं। जब पांडवों को यह सत्य ज्ञात हुआ तो वे भी सभी अपने प्राणों से भी अधिक दुखी हो गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने संकल्प लिया कि वह अब किसी भी क्षत्रिय का नाश का कारण नहीं बनेंगे। इतिहास में कर्ण को हमेशा एक दानवीर योद्धा और एक आदर्श पुरुष के रूप में याद किया जाता है। भले ही वह कुंती का पुत्र था, लेकिन उसने सदैव कौरवों का साथ निभाया, क्योंकि वह मित्रता और वचन का पालन करने वाला योद्धा था। इस प्रकार महाभारत के युद्ध में कर्ण ने अपने मित्र और मित्रता और वीरता का परिचय दिया और अंततः देवताओं के लोक स्थान में जगह पाई। यह कथा न केवल कर्ण के बलिदान को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को काल कभी भी परास्त नहीं कर सकता। अगर मेरे सभी साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। जय श्री राम, राधे राधे, थैंक यू।